फिर मजदूरी करने का मन नहीं हुआ तो फिर गाड़ी ले लिया। मतलब आपने बिल्कुल ऐसी कंडीशन में लिया था इसको कि ज़्यादा पैसा था नहीं? हाँ, तो सब्जी का भाड़ा ज़्यादा पड़ता है या फिर ये जो माल लाते हैं इसका ज़्यादा? मैं 4 टन भर के मैं लाता हूँ 250 किलोमीटर, हाँ, तो 3500 को डालता हूँ 9000 आया था। मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है। नहीं। लॉन्ग रूट की गाड़ी लेने से पहले लाइन कैसे सेट करी आपने, जैसे कि माल कैसे मिलेगा, कैसे चलाऊंगा? 1 महीना का परमिट निकालना पड़ता है, कितने का निकालते हैं आप? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये है 2026 की अपने चैनल पे पहली बोलेरो पिकअप। मतलब मॉडल भाई से पूछेंगे कौन सा है। कमलेश भाई है जो उसको साफ़ कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी तो एकदम से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी यहाँ पे, तो मैंने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। इतना साफ़ हो गया, बस वो कपड़े से साफ़ कर रहे हैं। मतलब दोनों ने मिलकर थोड़ी बहुत जितनी साफ़ हुई इसको बना दी। नीट एंड क्लीन एक खूबसूरत सा लुक है भाई ने उस तरीके से बनवा के रखी है। और ये है, मान के चलिए, ऑल ओवर इंडिया चलने वाली बोलेरो पिकअप। देखिए गुजरात नंबर पे है, भोपाल में खड़ी हुई है। हल्की फुल्की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें इंजन तो वही आता है M2DI का 2523 सीसी 2523 सीसी का इंजन, 80 HP 80 HP की पावर, 220 Nm 220 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क आता है। आप देखेंगे ये जो है बोलेरो मैक्स पिकअप, यहाँ पे कार्टून के लड़का लड़की और भाई ने कुछ लिख के रखा है HD 2.0। अब ये 2.0 है, मतलब 2 टन पासिंग है। और इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट आता है वो आता है 3895 3895 kg का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट आता है। और ये हल्की सी बड़ी लगती है दूसरी बोलेरो पिकअप से। उसकी वजह यह है कि 16 इंच R16 के इसमें टायर्स आते हैं, तो थोड़ी सी ऊंची है ये। और बॉडी की अगर अपन बात करें तो 10 फीट 10 फीट ऐसे में इसकी बॉडी होती है। 5.9 फीट 5.9 फीट ऐसे में इसकी बॉडी होती है। 60 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है। तो इस तरीके की भाई ने बनवा के रखी है। बेहतरीन सी देखिए फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे तो ओवर मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है। भाई ने एक बम्पर बनवा के रखा है जिसपे मूछ बनवा दी गई है इस तरीके से, जय ठाकर करके भाई ने कुछ लिखवा के रखा है। और ये देखिए एक हल्का सा रेडियम वर्क जो जा रहा है, नीट एंड क्लीन मॉडिफिकेशन, मतलब ये भी अच्छा लगता है। ब्लैक स्मोक जो है भाई ने ग्लास पे करा के रखा है, तो उससे और अच्छी इसकी प्रोफाइल आ रही है। देखिए इस तरीके से इसकी प्रोफाइल है। बॉडी सिंपल सीधी भाई ने बना के रखी है। व्हील कवर वगैरह लगा के नहीं रखे हैं, तो लॉन्ग पे चलते हैं तो व्हील कवर वगैरह निकल जाते हैं इस तरीके से। बाकी ये कुछ जिंदे वगैरह भाई ने बांध के रखे हैं। ये आपने अलग से लगवाया है कमलेश भाई? कंपनी से आता है, बाहर निकला हुआ है काफ़ी। ये चेजी में अटैच एरिया है, गाड़ी वाला कोई अंदर घुस ना जाए इसलिए कंपनी से ये दे के रखते हैं। भाई ने टिकनिक पट्टे लगा के रखे हैं। और पीछे से प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस तरीके से भाई ने नॉर्मल सी बिल्कुल प्रोफाइल बना के रखी है इसकी। अब अंदर से एक बार पिकअप देख लेते हैं भाई की। तो अंदर से देखिए पन्नी वन्नी नहीं निकली है, बिल्कुल नई मेंटेन करके रखी है भाई ने। अंदर भी जो है भाई ने ओवर मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं कराया, लेकिन ये जो है सीट का जो सेटअप है बहुत प्यारा भाई ने करा के रखा है, बेहतरीन सा। यहाँ इसके पीछे भी हल्का फुल्का स्पेस मिल जाएगा। देखिए पीछे से पूरा इस तरीके का पूरा सेटअप अच्छी खूबसूरत सी लग रही है। और इतना स्पेस भाई ने बना के रखा है, जो ओरिजिनल सीट आती है उसको निकाल के, ताकि वो सो जाए आराम से। और ज़रूरी भी है, जैसे रिवर्स मिला के इसमें टोटल 6 गियर आ जाते हैं। और नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड, इस तरीके से ये फील मुझे अच्छा लगता है बोलेरो का। ये देखिए हाइट वगैरह जो है नॉर्मल इस तरीके से इसमें रहती है। अभी चिड़िया विड़िया भाई ने बिठा के रखी है, ऐसा नॉर्मल सा बना के रखा है। कमलेश भाई हमारे साथ है और कमलेश भाई की ये गाड़ी है। कमलेश भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑल ओवर इंडिया चलने वाली गाड़ी है। हाँ। आप गुजरात के ही हैं? नहीं, मैं MP से हूँ, गुजरात से लिया था गाड़ी। अच्छा, आप MP के हैं लेकिन गाड़ी गुजरात से लिया, तो ऐसा क्यों? गुजरात में ज़्यादा चलते हैं इसलिए। मतलब सस्ती पड़ी आपको कुछ गाड़ी? नहीं, ऐसा नहीं, ज़्यादा गुजरात में घूमने का इसलिए गुजरात से लिया गाड़ी। तो कमलेश भाई आप मालिक हैं इस गाड़ी के, तो शुरू से ही मालिक हैं आप या फिर मतलब कुछ ड्राइवर वगैरह करते थे? पहले ड्राइविंग किया। कितने साल किया आप? 4 साल किया। 4 साल। सिर्फ पिकअप ही चलाते थे या ट्रक भी चलाया है? भाई पिकअप छोटी गाड़ी चलाता हूँ बस। तो पिकअप में और भी पिकअप चलाई है सिर्फ यही? और चलाइए दूसरी 1.7 1.3। सिर्फ बोलेरो ही चलाई है? हाँ, सिर्फ बोले। मतलब टाटा अशोक लीलैंड चलाई है? हाँ चलाइए। जैसे टाटा की इंट्रा वगैरह आती है, हाँ चलाइए। अशोक लीलैंड की बड़ा दोस्त छोटा दोस्त वो भी चलाई है। तो उनके मुकाबले कैसी लगती है? सबसे ज़्यादा ये पिकअप अच्छी लगती है। तो ऐसा क्या खास है इसमें? जैसे 4 व्हील चली ऐसे तेज चलती है। ऐसी तेज चलती है। हाँ। अब जैसे 2 टन वजन तो इसमें आ ही जाता है। आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा कितना ले जाने की क्षमता रखती है गाड़ी? ये 3 टन ले जाती है। 3 टन आराम से जाता है। हाँ, अगर 3.5 4 टन भी भर लिया तो ले 4 जाएगी? टन भर ले जाएगी। 3 टन पे क्या एवरेज निकालती है गाड़ी आपकी? मैं 4 टन भर के मैं लाता हूँ 250 किलोमीटर, हाँ, तो 3500 को डालता हूँ, तो फिर वापस चली जाती है 35। मतलब 500 किलोमीटर चल जाती है 3500 रुपये में। हाँ, 3500 रुपये। और जैसे मान लीजिए वजन 2 टन ही रहा आपका, तब और बचेगा डीजल। और बचेगा डीजल। कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को आपके पास? ये 12 महीना हुआ है। मतलब 1 साल हुआ है। 1 साल नया उठाया था आपने? नया उठाया। तो ये आपने 2.0 क्यों लिया, 1.7 1.3 क्यों नहीं लिया? अभी ये 10 फीट वाली पिकअप है, हाँ, तो उसकी मांग ज़्यादा है। अब जैसे 1.7 1.3 आप चलाते थे, हाँ,
उन गाड़ियों से पावर ज्यादा है इसमें? हाँ, पावर ज़्यादा है इसमें। पावर ज्यादा लगती है। 12 महीने में कितनी चला दी है आपने इसे, कितना किलोमीटर चला दिया है? 70,000 होने वाली है लगभग। 67। हाँ, मतलब लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास आप गाड़ी चलाने वाले हैं। मतलब गाड़ी आपकी चलती अच्छी है। हाँ, कितने की ली थी आपने ये गाड़ी? वो तो मैंने 1,60,000 भर के लिया था गाड़ी। डाउन पेमेंट किया था? डाउन 1,60,000 पेमेंट किया था। कितना किस्त आती है आपकी? 60 किस्त था। 23,800। 30,800 की? 23। 23,800 की आपकी किस्त आती है। अच्छा, पहली बार मालिक बने आप इस गाड़ी से? हाँ, तो पहली बार जब मालिक बने आपको तो डायरेक्ट कंपनी वालों ने दे दी है गाड़ी? तो मांगा था, सब मांगा था। क्या क्या मांगा था आपसे? वो तो गारंटर मांगा था, तो आपको गारंटर लगाया आपने? लगाया। तो भाई है मेरा। अच्छा, भाई गारंटर। तो बिना गारंटर के नहीं देंगे क्या? नहीं देते। तो ये तो छोटी गाड़ियां हैं, ये तो दे देते होंगे ना? नहीं देते। नहीं देते। इसका प्राइस कितना आ रहा है नई का? मतलब 11.5, 12। 11.5 12 तक नई का प्राइस आता है। हम्म। अच्छा, जैसे आप 1 साल से चला रहे हैं इसको कमलेश भाई, तो 1 साल से किस्त भर पा रहे हैं गाड़ी से? भर हाँ, लेते हैं? भर लेते हैं। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली थी तो आपने क्या सोचा था कि बड़े रूट पे ही चलाएंगे, हाँ। छोटे रूट पे नहीं चलाएंगे? तो लोकल में नहीं चलाने की वजह क्या है? मज़ा नहीं आता, लॉन्ग रूट में मज़ा आता है। लॉन्ग रूट पे ज्यादा, मतलब लॉन्ग रूट में बजट ज्यादा है। बजट ज़्यादा है। तो ये लॉन्ग रूट की गाड़ी लेने से पहले लाइन कैसे सेट करी आपने, जैसे कि माल कैसे मिलेगा, कैसे चलाऊंगा? वो तो पहले दूसरी गाड़ी चलाता था गुजरात में, हाँ तो सब सीख लिया। मैं रोज डेली जाता हूँ, हाँ। वो बात करते मैं सुनता हूँ। अच्छा, तो पहले आपने एक्सपीरियंस ले लिया? एक्सपीरियंस लिया मैंने। अच्छा, मतलब पहले जरूरी है वो लेना। हाँ। घाट घाट का पानी पीना जरूरी है, कह हाँ। सकते हैं अपन। तो एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसा नहीं लगा आपको कि अब नई गाड़ी ले रहा हूँ, एक रिस्क उठा रहा हूँ? फिर मजदूरी करने का मन नहीं हुआ तो फिर गाड़ी ले लिया। बेहतरीन काम करा आपने। हाँ। बिल्कुल, एक मतलब हिम्मत करके आपने गाड़ी उठा ली। हाँ, इसके अलावा भी आपके कोई काम है या सिर्फ बोलेरो पिकअप का ही काम है? बस यही काम, दूसरा कुछ नहीं। यही काम है आपका, एक सिंगल? कहाँ से कहाँ चलते हैं आप? मैं गुजरात से MP, राजस्थान सब जगह जाता हूँ। ऑल ओवर जाता हूँ। all मेन over। जो है आपका गुजरात से माल लेके जाते हो? हाँ, गुजरात से लेके आते हैं, MP, महाराष्ट्र सब जगह तो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर से चलते हैं या खुद की बुकिंग है? ट्रांसपोर्टर से। ट्रांसपोर्ट से? हाँ, कितना कमीशन लगता होगा कमलेश भाई इसमें ट्रांसपोर्ट का? वो तो 500 लेता होगा। हर माल का 500 रुपये आप कमीशन देते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट से चलाते हैं आप? अभी बड़ौदा में है, किस नाम से, कुछ बता सकते हैं? अंशु ट्रांसपोर्ट। अंशु ट्रांसपोर्ट। तो वो आपको माल देते हैं बाहर का? हाँ। और बाहर जब जाते हैं तो वहाँ से फिर वहाँ से अब खुद ढूंढ लेते हैं। खुद ढूंढ लेते हैं? हाँ। मिल जाता है आपको? मिल जाता है। तो ट्रांसपोर्टर से ढूंढते हैं या फिर खुद से ढूंढते हैं? तो ट्रांसपोर्ट से ढूंढते हैं। मतलब गाड़ी जो है आप ट्रांसपोर्ट से ही चलाते हैं, बिना ट्रांसपोर्ट के नहीं चलाते? नहीं चलाते। क्या है कि लोकल में जो ये गाड़ियाँ चलती हैं लोग ट्रांसपोर्ट से नहीं चलाते, खुद की बुकिंग से हाँ, चलाते हैं। खुद की बुकिंग। आप लंबा रूट पे चल रहे हैं इसलिए। इसलिए तो कुछ परमिट वगैरह लगता है आपको ऑल ओवर इंडिया चलने के लिए? ये MP में आना है तो परमिट निकालना पड़ता है ना, 1 महीना का। 1 महीना का परमिट निकालना पड़ता है। कितने का निकालते हैं आप? तो 1100 1400 लगता है। अच्छा, मतलब 1000 से 1500 के बीच हाँ। में हर स्टेट का, जिस भी स्टेट आप जा लगता रहे हैं है। तो महीने का निकलता है। लगता बॉर्डर पे भी पैसा लेते होंगे ना कुछ? नहीं लेते। नहीं लेते, बस आप परमिट बना लेते हो, उससे परमिट काम बना- चल जाता है। काम चल जाता है। अच्छा, बाकी तो नॉर्मल टोल वगैरह लगते होंगे। हाँ। आप अकेले चलाते हैं और कोई नहीं है? मैं अकेले चलाता तो हूँ। आप सो जाते हैं इसमें आराम से? आराम से सो जाते हैं। खाना पीना कैसे क्या मेंटेन करते हैं? होटल में खा लेते हैं। आप मैरिड हैं? हाँ, शादीशुदा? हाँ, 2 लड़का है, 2 लड़की है। 4 बच्चे हैं आपके? हम्म। तो आपकी उम्र क्या है कमलेश भाई? कितनी उम्र होगी? यार मेरे हिसाब से आप 35 साल के होंगे। 32 साल है। 32 साल? क्या बात है, 32 साल की उम्र में 4 बच्चे भी हैं। नहीं, सही है। बेहतरीन है, जवानी में हो जाना चाहिए तो सही रहता है थोड़ा सा। हाँ। जैसे गुजरात से क्या लेके आते हैं आप? वो कंपनी का माल लेके आते हैं। कंपनी का माल हाँ, लेके? कंपनी का ये फैक्ट्री वगैरह का हाँ, माल फैक्ट्री लेके? को जैसे अभी गुजरात से आ रहे हो आप? अभी बड़ौदा शाम को आया मैं। बड़ौदा से शाम को आए? इधर खाली किया ब्रिज के पास। मतलब यहाँ भोपाल बाईपास पे आपने खाली किया? हाँ। कितना टाइम में आ गए? 8 बजे निकला था, सुबह 9 बजे आ गया था इधर। रात में 8 बजे निकले थे, सुबह 9 बजे आप यहाँ पहुँच गए। हाँ। खाली भी हो गई आपकी गाड़ी? हाँ। इसमें लोडिंग अनलोडिंग जो होती है उसका पैसा आपको देना पड़ता है? नहीं, इधर तो नहीं दिया मैंने, दूसरी जगह देना पड़ता है, इधर नहीं दिया मैंने। मतलब कहीं देना पड़ता है, कहीं नहीं देना हाँ। पड़ता, वो बात के हिसाब से। हाँ, तो ये आप अंदाजन क्या भाड़े में लेके आए होंगे अभी? ये 15,000। 15,000 रुपये में लेके आए। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 4 बज रहा है, तो अभी तक माल मिला है आपको? नहीं मिला आज। तो आपको क्या लगता है, आपको आज माल मिल जाएगा? आज नहीं मिलेगा। आज नहीं मिलेगा? कल मिलेगा। कल मिलेगा। तो आज आपको रुकना ही पड़ेगा? आज तो रुकना, अभी टाइम हो गया, गाड़ी नहीं भर पाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मिल भी जाएगा तो भर नहीं पाएंगे? हाँ, हाँ, कल मिल जाएगा आपको कल सुबह? मिल जाएगा। तो ज़्यादातर क्या लेके जाते हैं इस साइड से आप? इधर से सब्जी भी ले जाते हैं। सब्जी भी ले जाते हैं? हाँ। तो सब्जी का भाड़ा ज़्यादा पड़ता है या फिर ये जो माल लाते हैं इसका ज़्यादा पड़ता है? सब्जी का तो कम देते हैं। मतलब ये उल्टा है, जैसे ट्रक में जो रहता है सब्जी का पैसा ज़्यादा रहता है हाँ। और कच्चे माल का कम रहता है, इसमें सब्जी का कम रहता है। हाँ। अच्छा, सब्जी का कितना में ले जाते हैं अगर ले जाते होंगे गुजरात वापस तो? रिटर्न लोड 7,000
अच्छा, रिटर्न लोड मतलब खर्चे पे भी चले जाएं, इस तरीके से हाँ। चले जाएं। हाँ तो ऐसा होता है कि कभी खाली भी जाना पड़ता है आपको? हाँ होता है, कभी कभी नहीं मिलता तो खाली भी जाना पड़ता है। महीने में आप कितने ट्रिप मारते होंगे? 6 7 8 ट्रिप मार देते हैं, बस, ज़्यादा नहीं मारते? ज़्यादा नहीं। अच्छा, 6 7 8 ट्रिप में परमानेंट माल मिल ही जाता होगा इस तरफ से। हाँ 1 2 ट्रिप रहती होगी जो आपको खाली आना पड़ता होगा। हाँ तो मेन जो है उधर से आपका मामला रहता है। हाँ। तो ये पूरी ट्रिप में जैसे आप यहाँ आए वापस गए, आपका टोल वोल मिला के कितना खर्चा लगता होगा कमलेश भाई? टोल मिला के 5 6 7 हज़ार लगता है। 5 7 हज़ार में चले जाते हैं पूरे? मतलब ये है कि अगर इधर से माल नहीं भी मिले तब भी आप 8 10 हज़ार का मामला अपना कर लेते हैं। कर लेते किस्त जो है आप आराम से निकाल हैं लेते आराम हैं। से नहीं। इंश्योरेंस कितने का है इसका? इंश्योरेंस तो अभी ख़त्म होने वाला है, वो 18 हज़ार 20 हज़ार जितना 18 20 हज़ार का होगा। हाँ। इसके अलावा कोई पेपर तो नहीं लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। मतलब ये है कि लोकल में चलाने से आप इतना बेनिफिट नहीं कर सकते जितना नहीं आपको कर बाहर सकते। चलाने से होता है। हाँ इसका जो कैबिन है वो थोड़ा सा और खुला खुला और बड़ा करना चाहिए। हाँ जैसे आप अशोक लीलैंड की बड़ा दोस्त में देखेंगे, आप देखना कैबिन बड़ा है उसका। हाँ अगर 2 लोग भी सोना चाहे तो सो सकता है। सो सकते। ये गाड़ी अच्छी है, मतलब इसका पिकअप सब अच्छा है, लेकिन जब आप कैबिन देखोगे इसका कमलेश भाई तो लगता है ना थोड़ा सा कैबिन छोटा है। अच्छा, ये आपने बॉडी के साथ ली थी कमलेश भाई या चेचिस के साथ लिया था? ये बॉडी के साथ लेते। तो चेचिस क्यों नहीं लिया आपने? ये बॉडी बनाने का पैसा था नहीं इसलिए ले लिया। मतलब आपने बिल्कुल ऐसी कंडीशन में लिया था इसको कि ज़्यादा पैसा था नहीं। हाँ तो किस्त विस्त निकालने के बाद अपना भी निकाल पाते हैं 30 40 हज़ार आप हाँ इससे? निकाल लेते हैं। 30 हज़ार किस्त भी भर देते हैं, 30 40 अपना भी निकाल लेते हैं। निकाल 30 35 हज़ार निकाल लेते हैं। अच्छा, और आप खुद ही चलाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? मैं खुद चलाता हूँ, दूसरे को नहीं देता कभी। अच्छा, खुद चलाने में एक ये भी फायदा है कि आप आपकी गाड़ी को मेंटेन करके चलाओगे। सर्विस वगैरह जो है हाँ अच्छे टाइम टू टाइम कराओगे, और एक ही हाथ में चलती है तो मेंटेनेंस ज़्यादा निकालती नहीं है हाँ, गाड़ी। नहीं निकाल। और भी गाड़ियाँ बढ़ाएंगे या फिर इसी पे? लेंगे और लेंगे, फ्री करने के बाद लेंगे दूसरी। भी बोलेरो ही लेंगे? वो बोलेरो लेंगे। क्या बात है, मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी लगी कि आपने ये सोचा कि आप कब तक मजदूरी करेंगे, खुद का काम करते हैं। हाँ क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ करने के लिए इंसान को थोड़ा बहुत रिस्क तो लाइफ में उठाना ही पड़ता है। उठाना पड़ता बिना है। रिस्क के इंसान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आपने इसे 70,000 किलोमीटर चला दी कमलेश भाई, शोरूम कितनी बार ले गए सर्विस कराने? 3 बार। 3 बार ले गए। हाँ कितना कितना खर्चा आया आपका? पहली बार तो 6 हज़ार आया था, दूसरी बार 5 हज़ार, हाँ। तीसरी बार 9 हज़ार आया था। मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। कितने किलोमीटर पे सर्विस हो रही है इसकी? 25 पे करवाई थी, फिर 40 पे का, फिर 60 पे। टायर आपके ओरिजिनल चल रहे हैं? 70,000 चला दिया आपने? वही कंपनी का चल रहा है। कंपनी का टायर चल रहा है? हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा कमलेश भाई। लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं जो अशोक लीलैंड चलाते हैं, जो टाटा चलाते हैं, कि बोलेरो पिकअप झोल बहुत मारती है। ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं कभी। तो मज़ा आता है चलाने में। एहसास नहीं किया मैंने कि गाड़ी ऐसे झोल मारती है, वो लोग बोलते रहते हैं। अच्छा, आपने ऐसा एहसास नहीं किया? हाँ कितनी स्पीड तक चलाते हैं आप इस गाड़ी को? मैं 60 65 ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। 60 65 तक? एवरेज कंप्लीट देती है। मतलब आप ये अपनी गाड़ी समझ के फुल मेंटेन तरीके से चलाते हैं। हाँ चलिए कमलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत स्वीट इंसान है आप, मैंने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई आपका। तो भाई लोग, ये थी हमारे कमलेश भाई की छोटी सी कहानी। ऑफ कैमरा भी उनसे काफ़ी बात हुई तो बड़े मज़ेदार लगे। देखिए, लॉन्ग पे चलाने में तो ये फ़ायदा है ही सही, लेकिन यह है कि इसके लिए प्रॉपर लाइन होनी चाहिए। अब आप ये मत बोलने लगा कि भाई मेरी भी लाइन करा दीजिए। अब देखिए लाइन कैसे हुई कि भाई ने 4 साल पहले एक्सपीरियंस लिया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये छोटी गाड़ी भी ट्रांसपोर्टर से बहुत अच्छी चलती है, इनका माल रहता है। तो लोकल में जो ये मामला रहता है कि ज़्यादातर खुद की बुकिंग से इंसान चलाता है, लेकिन आजकल लोकल में भी लोग ट्रांसपोर्टर से चला रहे हैं। अगर आप आसपास मंडी में इधर उधर वर्किंग करेंगे तो आपको बहुत से ट्रांसपोर्टर ऐसे मिलेंगे जो छोटी गाड़ी में थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, लेकिन क्या एक्सपीरियंस तो फिर भी चाहिए होता है। बाकी जो था भाई ने आपको सब बता ही दिया। तो ये था हमारा गाइस छोटा मोटा वीडियो। करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।